स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हाउ टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इमेजेस ऑफ वेरियस ग्राफिक फॉर्मेट्स इन कोरल ड्रॉ। तो फर्स्ट हम यहाँ पे करेंगे कि इंपोर्ट कैसे करनी है आपने इमेजेस, हाउ टू इम्पोर्ट इमेजेस। Corel Draw provide filters that convert files from one format to another when you want to import or export files। तो Corel Draw पे हमारे पास काफ़ी सारे फिल्टर्स प्रेजेंट होते हैं जब हम किसी भी फाइल फॉर्मेट को दूसरे फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मीन्स कि हम किसी भी फाइल को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इन कोरल ड्रॉ यू कैन इंपोर्ट फाइल्स क्रिएटिंग इन अदर एप्लीकेशन। कोरल ड्रॉ में हमने कोई भी फाइल कोई दूसरी एप्लीकेशन में बनाई है, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी फाइल हमने दूसरी एप्लीकेशन में क्रिएट की है, उसको हम कोरल ड्रॉ में इंपोर्ट कर सकते हैं उस फाइल को। For example, you can import a portable document, PDF, JPEG और Adobe Illustrator फाइल। जैसे कि अगर हमारे पास कोई PDF फाइल पड़ी है या फिर JPG फाइल पड़ी है या फिर Adobe Illustrator फाइल है हमारे पास, तो इन सब फाइल फॉर्मेट्स वाली फाइल्स को हम कोरल ड्रॉ में इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने का मतलब है कि इन फाइल्स को हम अपने कोरल ड्रॉ में इस्तेमाल कर सकते हैं। You can import a file and place it in the active application window as an object। हम इनमें से किसी भी फाइल को अपनी कोरल ड्रॉ, जो हमारी कोरल ड्रॉ एप्लीकेशन की विंडो है, उसमें हम उसको प्लेस कर सकते हैं और एज एन ऑब्जेक्ट इन फाइल्स का फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो रीसाइज एंड सेंटर अ फाइल एज यू इम्पोर्ट इट। तो अगर हमने इन फाइल्स को रीसाइज करना है या फिर हमने इनको सेंटर में प्लेस करना है फाइल्स को अपनी ड्राइंग पेज के, तो हम इंपोर्ट करने के बाद ये सारे ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। द इम्पोर्टेड फाइल बिकम्स पार्ट ऑफ द एक्टिव फाइल। तो जो आपकी इम्पोर्टेड फाइल होती है वो आपकी एक्टिव फाइल का हिस्सा बन जाती है। While importing a bitmap, you can resample it to reduce the file size or crop it to eliminate unused areas of the photo। अगर हम अपनी बिटमैप इमेज को इंपोर्ट करते हैं तो हम उसको रीसैम्पल कर सकते हैं उस फाइल का साइज़ रिड्यूस करने के लिए, और हम क्रॉप भी कर सकते हैं अगर हमने किसी फ़ोटो का अनयूज्ड एरिया उससे निकालना है तो। You can also crop a bitmap to select only the exact area and size of the image you want to import। तो हम बिटमैप इमेजेस में क्या कर सकते हैं, उसको हम क्रॉप कर सकते हैं या फिर एग्जैक्ट वही वाला एरिया हम यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये इमेज है, यहाँ पे हमें सिर्फ इस फोटो का इतना सा एरिया चाहिए, तो हम इस एरिया को क्रॉप करके फिर इमेज को यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो पर्टिकुलर एरिया का इस्तेमाल करके ही हम उस इमेज को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो स्टेप्स क्या है आपके फाइल्स को इंपोर्ट करने के। फर्स्ट हम क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू में और उसके बाद फिर इंपोर्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में चूज़ द फोल्डर वेयर द फाइल इज स्टोर्ड। अब हमने जो हमारे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इंपोर्ट डायलॉग बॉक्स, उसमें से हमने फोल्डर चूज़ करना है जहाँ पे हमने वो पर्टिकुलर फाइल सेव की है। नेक्स्ट स्टेप, चूज़ अ फाइल फॉर्मेट फ्रॉम द फाइल टाइप लिस्ट बॉक्स। अब आपके पास एक लिस्ट बॉक्स आएगा जिसका नाम होगा फाइल ऑफ टाइप लिस्ट बॉक्स। यहाँ से हमने वो फाइल फॉर्मेट चूज़ करना है जिसको हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद क्लिक द फाइल नेम, फिर हमने फाइल नेम पे क्लिक करना है। देन क्लिक इम्पोर्ट। अब इम्पोर्ट बटन जो होगा वहाँ पे उस डायलॉग बॉक्स पे उस पर क्लिक करना है एंड डू वन ऑफ द फॉलोइंग। और इन तीनों में से हमने एक चीज़ फिर फॉलो करनी होती है। फर्स्ट क्या है, या तो आप
Click the drawing page to maintain original file and position top left corner where you click. पहला जो स्टेप है आप कर सकते हो कि आपने ड्राइंग पेज पे क्लिक करना है ताकि आपकी इमेज का जो ओरिजिनल साइज़ है, जिस साइज़ की आपकी वो इमेज है फाइल, वो मेंटेन रहे। और हमने आपके अपने पेज के लेफ़्ट कॉर्नर पे, यहाँ पे जो आपका लेफ़्ट कॉर्नर होता है वहाँ पे उसको प्लेस करना है। अपनी जो भी आपकी फाइल आप सिलेक्ट करते हो, मीन्स जब भी आप सिलेक्ट करते हो तो आपने कहाँ क्लिक करना है, सबसे पहले लेफ़्ट कॉर्नर पे। या फिर क्या करना है, क्लिक एंड ड्रैग ऑन द ड्राइंग पेज टू रीसाइज द फाइल। The import cursor displays the dimensions of the resized file as you drag on the drawing page. नेक्स्ट आपने करना है कि आपने ड्राइंग पेज पे क्लिक करना है और माउस से ड्रैग करना है और आप फिर अपनी फ़ाइल को रीसाइज कर सकते हो। तो जैसे ही आप अपनी फ़ाइल को रीसाइज करोगे, जो आपके फ़ाइल होगा उसके चारों तरफ इंपोर्ट कर्सर्स आपके एक्टिव होंगे, जो कि आपकी फ़ाइल का डायमेंशन आपको शो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फ़ाइल को फिर रीसाइज कर सकते हो। या फिर आपने क्या करना है, प्रेस एंटर टू सेंटर द फाइल ऑन द ड्राइंग पेज। आप चाहते हैं कि आपने अपने जो आपकी जो फाइल है वो आपके बिल्कुल सेंटर में आ जाए आपके ड्राइंग पेज के, तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करना होगा। जैसे ही आप एंटर की को प्रेस करेंगे, जो आपने फाइल सेलेक्ट की होगी वो आपकी ड्राइंग पेज के बिल्कुल सेंटर में प्लेस हो जाएगी। फिर उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है आपका, एक्टिव स्नैपिंग ऑप्शंस आर अप्लाइड टू द इम्पोर्टेड फाइल। अब आप अपनी इम्पोर्टेड फाइल में जो भी आपके स्नैपिंग ऑप्शंस एक्टिव होंगे उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तरीका है किसी भी फाइल को इम्पोर्ट करने का। नेक्स्ट अब हम करेंगे एक्सपोर्टिंग फाइल। कैसे आपने एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट का मतलब यहाँ पे हो गया कि जो आपने कोरल ड्रॉ में अपनी फाइल्स क्रिएट की है उनको आप दूसरे फाइल फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करते हो। अभी इंपोर्टिंग में हमने किया, जो दूसरे फाइल फॉर्मेट्स की फाइल थी उनको आप कोरल ड्रॉ में कैसे इस्तेमाल करोगे, उनको आप कोरल ड्रॉ में कैसे इंपोर्ट करते हो। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे कैसे। You can export and save image to a variety of file formats that can be used in other application। तो हम कोरल ड्रॉ में जो भी हमने फाइल बनाई है उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसको दूसरे फाइल फॉर्मेट्स में सेव कर सकते हैं ताकि हम उनको कोई और एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल कर सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल यू कैन एक्सपोर्ट अ फाइल टू एडोबी इलस्ट्रेटर और GIF फॉर्मेट। तो हम अपनी जो भी CDR फाइल हमारी होगी उसको हम एडोबी इलस्ट्रेटर, AI या फिर GIF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यू कैन एक्सपोर्ट अ फाइल टू अ सिलेक्टेड फाइल फॉर्मेट। तो हम किसी भी सिलेक्टेड फाइल फॉर्मेट में अपनी फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट अ फाइल बाय सेविंग the open file under a different name or to a different file format while leaving the open file in its existing format। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आपके पास कोई फाइल ओपन होती है CDR फाइल, उसको आप सेव कर सकते हो कि कोई और फाइल फॉर्मेट के अंडर। मींस जब भी आपने सेव करनी है फाइल तो आपने उसको CDR फॉर्म में नहीं सेव करना है, आपने उसको कोई और फाइल फॉर्मेट में उसी वक्त सेव कर देना है। तो जो आपकी फाइल होगी वो आपकी सेव हो जाएगी। The steps in exporting files are as follows। अब क्या स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं फाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए। फर्स्ट स्टेप इज़ द सेम एज इम्पोर्ट। हमने क्लिक करना है फाइल मेन्यू पे और फिर एक्सपोर्ट मेन्यू पे जाके क्लिक करना है, सॉरी एक्सपोर्ट ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है। फाइल मेन्यू पे क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट ऑप्शन होगी, उस पर क्लिक करना है। देन चूज़ द फोल्डर वेयर यू वांट टू सेव द फाइल। अब आपने वो फोल्डर चूज़ करना है जहाँ पे आपने अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं।
चूज द फाइल फॉर्मेट फ्रॉम द सेव एज टाइप लिस्ट बॉक्स। अब आपने सेव एज टाइप लिस्ट बॉक्स से वो फाइल फॉर्मेट चूज करना है जिस फाइल फॉर्मेट में आप अपनी फाइल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर जिस फाइल फॉर्मेट में आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं। टाइप अ फाइल नेम इन द फाइल नेम लिस्ट बॉक्स। अब आपने फाइल नेम जो लिस्ट बॉक्स होगा वहाँ पे अपनी फाइल को कोई नाम दे देना है, जो भी जिस भी नाम से आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है नेम। टाइप करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है, क्लिक ऑप्शंस। ऑप्शंस नाम का कोई बटन होगा आपके डायलॉग बॉक्स में, उस पर क्लिक करना है एंड एनेबल एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव चेक बॉक्सेस। और यहाँ ऐसे 3 चेक बॉक्सेस दिए होंगे, इन चेक बॉक्सेस में से आपने किसी भी एक चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। तो फर्स्ट इज एक्सपोर्ट दिस पेज ओनली। एक्सपोर्ट ओनली द करंट पेज इन द मल्टीपल पेज फाइल। अगर आपके पास मल्टीपल पेज की कोई फाइल है तो उसमें से सिर्फ आपका, अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो सिर्फ जो करंट पेज आपका ओपन होगा स्क्रीन पे वही एक्सपोर्ट होगा दूसरे फाइल फॉर्मेट में। अगर आप सिलेक्ट करते हो सिलेक्टेड ओनली ऑप्शन तो यहाँ पे सेव ओनली द ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड इन द एक्टिव ड्राइंग। अब जो भी आपकी एक्टिव ड्राइंग होगी उसमें जो आपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया होगा वही आपका सेव होगा, वही आपका एक्सपोर्ट होगा, ना कि पूरी ड्राइंग। नेक्स्ट, डू नॉट शो फिल्टर डायलॉग। ये ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हो तो इस ऑप्शन से क्या होगा, सप्रेसेस डायलॉग बॉक्सेस दैट प्रोवाइड अदर ऑप्शंस व्हेन एक्सपोर्टिंग। ये क्या कर देगा, ये बाकी जो डायलॉग बॉक्सेस अपीयर होंगे जब आप अपनी फाइल को एक्सपोर्ट कर रहे होंगे वो सारे डायलॉग बॉक्सेस को ये सप्रेस कर देगा। मीन्स ये हाइड कर देगा बाकी सारे डायलॉग बॉक्सेस को उस दौरान जब आप अपनी फाइल को एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन जो जो आप चाहते हैं उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर फाइनली आपने एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करना है तो आपकी जो फाइल है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी उस फाइल फॉर्मेट में जो आपने सिलेक्ट किया होगा। तो ये था तरीका किसी भी फाइल को एक्सपोर्ट करने का। तो आज हमने किया है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फाइल्स इन कोरल ड्रॉ। कैसे आपने कोरल ड्रॉ में किसी भी फाइल को दूसरे फाइल फॉर्मेट में इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है।